नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की गढ़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कमला शंकर चरपोटा ने दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि आज तक मैं पार्टी की सेवा ही करता रहा हूं। जब यहां पर भाजपा को कोई नहीं जानता था, उस समय से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन पार्टी ने आज तक मुझे मौका नहीं दिया। मैं सबसे वरिष्ठ हूं, इसलिए मुझे एक बार मौका मिलना चाहिए। अगर मुझे मौका मिलता है तो क्षेत्र के अंदर विकास में किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी और कंधे से कंधा मिलाकर जनता के बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। किन मुद्दों और एजेंडों को लेकर चरपोटा चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं भाजपा वरिष्ठ नेता कमला शंकर चरपोटा और आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में और विशेष तौर से अब की बार युवाओं के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं और विधायक के लिए विधायक की दौड़ में आगे अग्रिम भूमिका वो निभा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं, गढ़ी विधानसभा के अंदर कमला शंकर जी चरपोटा वो हमारे साथ हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष किया है, लेकिन आज तक पार्टी ने कभी भी इनकी सुध नहीं ली। और अब की बार फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने दावेदारी पेश की है। तो इनसे जानते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में और इनके क्या एजेंडे हैं और क्या मुद्दे हैं, जानते हैं ताजा। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले कमला शंकर जी, अपने जो राजनीतिक करियर है उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी में 1983 में मैं जिला सदस्य बना। जी। उसके बाद में गढ़ी ब्लॉक के जो विस्तार में हमारे कार्यकारिणी बनाने में मेरी भूमिका रही। जी। और 1988 में मैं पहली बार मैं सरपंच बीजेपी का रहा। जी। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं पंचायत समिति 1994 में फिर पंचायत समिति सदस्य रहा, 2 बार पंचायत समिति सदस्य रहा, 3 बार मैं सरपंच रहा। जी। उसके बाद मैं 2010 में जिला परिषद में लड़ा और जिला परिषद में 2010 में रहा मैं जिला परिषद। और पार्टी में मैं हमेशा हमारे जो विधानसभा के चुनावों में हमेशा के लिए मैं विधानसभा में मैंने आवेदन किया, लेकिन पार्टी ने मेरे को महत्व नहीं दिया। जी। और आज तक मैं पार्टी में कुछ मेरे हिसाब से मैं भूमिका निभा रहा हूँ। और मैं पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, आज भी हो, मैं व्यक्ति का मैं विरोध करूंगा, पार्टी का विरोध नहीं करूंगा। आज तक मैं तटस्थ हूं और मेरे को कहीं न कहीं संगठन भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट देगी तो मैं SC ST OBC हमारे जो बाहर यहाँ ट्राइबल एरिया है, इसके लिए मैं कैनालों के पानी, आउटलाइन, रोड, उसका महत्व मैं दूंगा। मानव हित के लिए मैं तटस्थ रहूँगा। जी। अगर बात करते हैं इतने वरिष्ठ नेता को, जब से आप युवा थे उस टाइम आप कहीं न कहीं समाज सेवा के अंदर आपकी अहम भूमिका रही, उसके बावजूद भी पार्टी ने आपको हमेशा दरकिनार किया है, तो कभी नाराज़गी नहीं हुई? नहीं, मैं पार्टी से नाराज़ नहीं। ऐसा मन में नहीं आया कि पार्टी छोड़ दूं? नहीं, वो पार्टी मेरे सर्वोपरि है। मैं व्यक्ति से मैं मुकर जाऊंगा, व्यक्ति का मैं विरोध करूंगा, लेकिन मैं पार्टी से वो विरोध नहीं करूंगा। और आज भी मैं पार्टी के साथ हूँ। मेरे समाज समाज का मैं 2 बार मैं अध्यक्ष रहा, समाज के साथ रहा और संघ के साथ रहा, मैं RSS के साथ ही रहा, विश्व हिंदू परिषद के साथ ही रहा। और आज भी मैं मेरी जगह में तटस्थ हूँ।
जी जी। तो अब की बार अगर आप वापस आपने अब की बार दावेदारी पेश की है, अब जब आप राजनीति में आए थे उस टाइम आपकी एज क्या थी और अभी एज क्या है आपकी? मेरी एज तो आज 1957 की मेरे जन्म तिथि है जी जी। और आज लगभग 67 के लगभग हूँ मैं। जी जी। और मैंने जब राजनीति में आए थे उस टाइम कितने एज कितने थी? राजनीति में मैं आया ने 20-25 साल के आगे थे? 35 साल के 35 साल के। रेगुलर हमेशा आप कहीं न कहीं किसी पद पे भी रहे, संगठन में भी काम किया, जी। तो आपको कभी यूँ अनुभव नहीं हुआ कि यार अपने पार्टी अपनी नहीं सोच रही है और इतना लंबे समय हो गया समय देते हुए, लेकिन पार्टी ने कभी, क्या मानते हो मुख्य समस्या कहाँ रही, दिक्कत कहाँ रही? क्या पता, मैं मेरे हिसाब से मैं तटस्थ रहा। जी जी। जनता दल में मैं था जी जी। और जनता दल से मैं भारतीय जनता पार्टी में मैं आया और जिला सदस्य बना। जी जी। और हर हमेशा मैं मानव हित में रहा हूँ जी जी। और किसी के साथ जी। मैंने कोई गलत काम किया नहीं है और करूँगा नहीं। जी। और आज मैं मेरी तटस्थता है, जी जी। वहीं मैं खड़ा हूँ। बाबू जी, जिंदगी के इतने दशक आपने देखे हैं, राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि राजनीति के दो पहलू होते हैं, राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं? मैं कोई ऐसी लालच हो न कहीं लालच में डूबा हुआ होता तो आज तक मैं पार्टी में तटस्थ नहीं रहता। कभी पार्टी में रहा। कभी एंटी पार्टी जैसे कांग्रेस वालों के कभी ऑफर आया आपके पास में? कांग्रेस का ऑफर नहीं आया कि हमारी पार्टी ग्रहण करो आप? नहीं, वो बहुत सारे कार्यकर्ता तो हैं, राजनीतिक है, पॉलिटिक्स वाले तो कहते रहते हैं हमारे में आज जो हम टिकट हम देंगे ये देंगे, लेकिन मैं मेरे तटस्थ रहा पार्टी के हिसाब से। और आज तक मैंने किसी से वो भ्रष्टाचार में गया नहीं और भ्रष्टाचार मैंने किया नहीं। जी जी। और मैं जनहित के लिए जी जी। आज हूँ जी। तो मानव हित के लिए मैं रहूँगा। मेरे और कोई लालच नहीं है, मेरे तो मानव हित के लिए जो गरीब हैं, SC ST है, जो हमारे दूसरी जाति वाले जी जी जी। जो गरीब हैं, इनके लिए मेरा महत्व दूंगा मैं। जी जी। इसके अलावा जैसे अब की बार आपने आवेदन किया, अब की बार एजेंडे क्या है? इसके अलावा मुख्य मुद्दे क्या है आपके चुनाव में लड़ने? मुख्य मुद्दे तो जैसे अब की बार आपने आवेदन किया है तो कि विधायक बन के मैं ये करवाऊंगा, ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विकास करवाऊंगा या किसानों के लिए, ऐसा क्या एजेंडे आपके? ये तो हमारे तो क्या है कि चाहे हमारा ब्लॉक पंचायत समिति गढ़ी, तहसील गढ़ी है। जी जी। और वहाँ सभी जातियाँ रहती हैं। जी जी। इसके लिए जो पानी की व्यवस्था नहीं है, नहरों की व्यवस्था नहीं है, आउटलाइनें नहीं है, रोड नहीं है, इसके लिए महत्व मैं ज़्यादा दूंगा। जी जी जी। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं चरपोटा जी, अब की बार भारतीय आदिवासी पार्टी का आगमन हुआ है, क्योंकि आप पुराने हर तरह से अनुभव रखने वाले, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये साहिब, हमारे जो पार्टी आदिवासी परिवार की जो पार्टी है हमारी बनी हुई है। जी जी। मैंने कहा कि पार्टियाँ तो 10 पार्टियाँ रहती हैं। जी जी। लेकिन जिसका जो विचारधारा होता है, जी जी, इस हिसाब से अपन मेरे विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में है। जी जी। और मैं उस पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता कहता है इसमें आज जो हम टिकट दिलाएंगे ये दे देंगे, लेकिन हम लंबा सोचते हैं कि ये पार्टी आगे आपको क्या लगता है कामयाब होगी? इस पार्टी के जो एजेंडे हैं उनको देख के लगता है आप आगे भारतीय आदिवासी पार्टी? अब वो क्या कह सकते हैं साहब, वो क्योंकि आप लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं। अभी तो सभी दौड़ में हैं, आदिवासी परिवार, BTP और ये हैं, तो अपन कह नहीं सकते। ये तो 8 के दिन में माहौल बदलता रहता है। जी जी जी। तो इसी के बारे में तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन व्यक्तिगत अपन कहीं न कहीं अपन मानव हित के लिए अपन हैं, तटस्थ हैं। अब की बार गहलोत सरकार ने इतनी योजनाएं निकाली है,
बिल्कुल, मोबाइल एक तो फ्री, ये फूड पैकेट, चिरंजीवी योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं निकाल दी। तो आपको लगता है सरकार भाजपा की आएगी? देखो साहब, यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी, जी ये तो 5 साल में परिवर्तन होता ही रहता है। जी जी तो ये तो राजनीतिक है। राजनीतिक में तो कहीं न कहीं भ्रमित करने के लिए कोई न योजना निकालते हैं, ये करते हैं, ये घोषणा करते हैं, ये करते हैं, वो तो राजनीतिक है। तो राजनीति का किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दी, आम पब्लिक को सहूलियत मिल गई, मेडिकल सुविधा मिल गई। तो वो सत्ता में है अभी तो भाई, रूलिंग पार्टी अभी कांग्रेस है, तो वो तो घोषणा ही करेंगे। लेकिन आम लोगों में ये भावना बन गई है कि 5 साल में परिवर्तन कहीं न कहीं होगा। जी जी। मोदी को किस रूप में देखते हैं? यहाँ पे जैसे कितना प्रतिशत वोट है मोदी के नाम पे मिलेगा आपके हिसाब से? मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। मोदी के नाम से तो साहिब यहाँ वो वोट्स में तो कहीं न कहीं परिवर्तन आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन मोदी के नाम से 50 में से 30% अपना वोट्स जो है मोदी के नाम से होंगे। ये 30%, 50 में से 30%। आपके हिसाब के से अब के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री को किसको बनाना चाहिए? अभी जो वो तो साहब संगठन का इतने उतार चढ़ाव देखे हैं तो कुछ तो अनुभव होगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव ये हो रहे हैं साहब। ये तो राजस्थान में तो बहुत सारे तो दौड़ में मोदी के नाम से ये लड़ेंगे, और बाद में फिर मुख्यमंत्री की तो वो ये होगा नहीं, और किसके नेतृत्व में तो लड़ ही नहीं रहे। जी जी जी। तो वो संगठन बहुत वो सोच समझ करके बनाएंगे। लेकिन अब के बार जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं सत्ता में आएगी। जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात कमला शंकर जी चरपोटा, भाजपा के वरिष्ठ नेता और गढ़ी विधानसभा से, जिन्होंने भाजपा पार्टी से टिकट की दावेदारी पेश की है। अब आने वाला समय बताएगा कि यहाँ गढ़ी विधानसभा में टिकट वापस किसको मिलते हैं और गेम किस पे खेलते हैं। धन्यवाद सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।